नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, मुख्यमंत्री के आदेश के संचालक कर रहे अवहेलना, पात्र लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निःशुल्क देने का आदेश हुआ है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। खाद्य अधिकारी ने पत्रकारों से बात करने पर आपा खोया। बड़ौदा नगरवासियों की सूचना पर मीडिया की टीम जब शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंची तो नगरवासियों ने कई प्रकार के आरोप खाद्यान्न संचालक पर लगाए और जब इस बात को लेकर पत्रकारों ने खाद्य अधिकारी लवली गोयल से बात की तो खुद मैडम पत्रकार से उल्टे सवाल करने लगी। आपकी पात्रता पर्ची है क्या? आप पढ़े लिखे हो या नहीं? आपकी आंखें खोलकर देखो। इस प्रकार के ऐसे अपमानजनक शब्दों का पत्रकारों से बिहेव किया गया। जब इस बात को लेकर जिला कलेक्टर के सामने रखा गया तो हमारी पड़ताल अभी जारी है। आपका मेरा नाम समूह है। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कि 5 किलो राशन मिलता है जी। अगर मैं 4 रुपये का ठेला चलाता हूँ, मुझे किलो का ठेला चलाते हो, लेकिन वो 5 किलो राशन भी नहीं मिल रहा। मेरी पर्ची भी देते नहीं। कितने दिन हो गए आपको राशन नहीं मिले? मुझे यहाँ 3 महीने हो गए। 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा आपको? राशन तो मुझे 8-9 साल से ही नहीं मिल रहा। और आपकी पात्रता पर्ची बनी हुई है? पात्रता पर्ची भी बन रही है। ये नहीं पात्रता ये पर्ची दिखाओ, इसको पात्रता पर्ची को दिखाओ। ये बनी हुई है, इसके बाद में भी आपको राशन नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया है। कितने दिनों से? ये वैसे तो मुझे 8 महीने से ही नहीं मिल रहा, लेकिन 3 महीने से दे रहे थे कि एक सदस्य 2 सदस्य एक सदस्य का देते हैं। हाँ, 2 सदस्य। आपका क्या नाम है? रंजन शर्मा, कितने वार्ड में रहते हो आप? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 में क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी पहली बात तो गेहूँ नहीं देते हैं और जब आते हैं, जब आज आपके छोरा मर गया, आपकी लुगाई मर गई, आपके ये मर गया, अब मैं रह गया खाली जो मेरे को जिंदा समझते हैं। अच्छा हाँ, अरे क्योंकि सब मरते जा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है ये सब। हम वहाँ से होता है, ऊपर से कलेक्टर साहब करते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आपको 3 महीने का आवंटन अभी जारी हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तो। वो एक रह गया ना जो 3 महीने का कहते हैं, बोलने वाले के लिए तो पहले ही मार लेते हैं। ये क्या देंगे ये? और किसी को नहीं दिया अभी तक 3 महीने का। सरकार कह रही है फ्री में गेहूँ मिलेगा, हाँ, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब ये क्यों नहीं दे रहे? दुकानदारों को पता है इनको कि कौन है दुकानदार पे। दुकानदार तो कहते हैं कि बांट दिया हमने सबको। नहीं बटा, 1 किलो भी नहीं बटा। और जिसको दिया है 1 महीने का दिया है किसी को, और नहीं तो सिद्ध करके बताए। ले जाने वाले वार्ड नंबर 8 में प्रूफ करवा दूंगा मैं। आपकी क्या मांग है? इन लोगों ने 1 महीने का आवंटन जारी किया है। वो ये कह रहे हैं 1 महीने का ये नहीं है, 3 महीने का इनके पास आवंटन नहीं है। आवंटन का नहीं करें क्योंकि बांट दिया हमने। पैसे 1 महीने का पैसे दिए हैं आप लोगों को उस महीने में जो भी लिया है जिसमें। अच्छा, इन लोगों ने पैसे लिए उसके हाँ आवंटन के? हाँ, बिल्कुल पैसे लिए। क्या मांग है? हाँ, नाम पुरंजन शर्मा। क्या क्या मांग है आपकी अभी? मतलब फ्री का गेहूँ चाहिए 3 महीने का, 2 महीने का उसका चाहिए प्रधानमंत्री का, 5 महीने का गेहूँ चाहिए। समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या, मैं आज गेहूँ लेने गया उनसे, मैंने कहा शिवराज जी की 3 महीने का गेहूँ फ्री आया है। उन्होंने कोई फ्री नहीं आया, 1 महीने का फ्री आया। 1 महीने का गेहूँ दिया है मुझे आज। पहले मैं अप्रैल में गया था, मुझे अप्रैल में पैसे लिए। कितने महीने के? मतलब उसने लिखा आपको ये 2 महीने के जो आए, दोनों पैसे लिए मुझसे अप्रैल में। कितने तारीख को? 20 अप्रैल को। बल्कि 19 तारीख को शिवराज सिंह जी का आदेश था। उन्होंने देखो कोई आदेश नहीं है, अभी मुझसे पैसे लिए हैं दोनों महीने के। उन्होंने आपको ऐसा बोला है कोई आदेश नहीं है? हाँ, लेकिन कोई आदेश नहीं आया अभी। और दोनों मई के और अप्रैल के आपसे पैसे लिए? पैसे लिए मुझे। मैं आ गया, मैंने कहा फ्री क्यों आया, लेकिन 1 महीने का आया है। चलो मैं आपको शाम तक दे दूँगा। ये मेरे पास वीडियो है और मैंने उनसे इस तरीके के कुछ सवाल किए हैं 25 श्रेणी के अधिकारी ये व्यक्तियों के लिए। तो जी मैम, नहीं बिल्कुल नहीं मैम, आपको अवगत कराने का काम हमारा है। आपने आपको अवगत इसीलिए कराया कि जी मेरा क्वेश्चन यही था जी सबसे पहले अप्रैल और मई में जो केवल गेहूं चावल के पैसे लिए गए हैं, ठीक है जी। गेहूं चावल के पैसे तो जो कितने लिए गए हैं, मुश्किल से 15-20 रुपए, वो 15 से 20 रुपए किलो की, ओके। और जिन लोगों से अगर पैसे लिए गए हैं तो उन लोगों को जुलाई और अगस्त का पैसा फ्री,
दो में 3 दो महीने का राशन दुकान, पहले सुन लो, पहले सुन जी लो, जी पहले जी सुन जी लो, बोलिए ठीक है? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सुन लो, 3 महीने का राशन जैसे एक साथ मिलेगा ना, तो 3 महीने का राशन पहले दुकान पे पहुंचना भी तो चाहिए एक साथ। जैसे जैसे दुकान पे राशन पहुंचता जा रहा है ना, दुकानदार बांटता जा रहा है। जी जी अब आप बताओगे और तुम्हें क्या क्या पूछना है? नहीं, हमें तो यही थी, उपभोक्ताओं के द्वारा हमें बताया गया, हमें अवगत कराया गया है कि हम लोगों से पैसा लिया गया है। तो मैंने इसको लेके अपने पीडीएस संचालक से मैंने बात करी, तो उन्होंने जी मैं मीडिया से हूँ, उपभोक्ताओं की आवाज़ के लिए मैं आया हुआ हूँ। मैंने इसलिए आपसे और मीडिया की मेरे साथ पूरी टीम है, 24 से, डेली न्यूज़ से, सभी थी, हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। हम मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी पर्ची चालू है? भाई मेरी पर्ची से कोई संबंधित मामला है कि नहीं है? मैंने आपसे आम जन की बात मैं आम जन की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारा एग्जाम, मैं आम जन के ये एक उपभोक्ता यहाँ खड़े हुए हैं जिनकी पर्ची जो 3 महीने पहले इनको आवंटन जारी किया जाता था, आज आपकी मशीन में इनकी पर्ची को बंद बता रही है। और जो 60 वर्ष के हैं, जो ठेला चलाते हैं, ये पूछो, उस उपभोक्ता से जाके ये पूछो क्या उसकी पेंशन चालू है, क्या उसका बीपीएल कार्ड चालू है, उसके पास ऐसा क्या पात्रता का दस्तावेज है जिससे उसकी पर्ची चालू हो, उस उससे पूछना जरा। ठेले का कार्ड है मैम, चालू है तो मुझे बताओ। ठेले का कार्ड है जो अभी 25 श्रेणी में। अपनी आंखें खोल के जरा ठेले के कार्ड में ये देखो कि ठेले के कार्ड में वैलिडिटी डेट कितनी लगी हुई है। अब पढ़े लिखे हो ना इतने तो तुम? जी अगर जी पढ़े लिखे हो तो उसमें जाके वैलिडिटी डेट देखो, क्या वो कार्ड आज की तारीख में वैलिड है कि नहीं है। जी तब जाके मुझसे बात करना तुम। जी देखो जी जरा उस कार्ड को पहले उसके बाद मुझसे बोलना। है ना, वो तो वैलिड है, वो तो हम तो ले लेंगे मैम। आपसे तो केवल संतुष्टिजनक, आपसे तो हम जवाब तुमसे बोल रहे, वही तो मैं मुझसे बोल रही हूँ, क्या वो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि वो पर्ची चालू कैसे नहीं है, तो मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ। तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया की प्रेरणा से व पूर्व पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी व पार्षद रेखा शर्मा के निवेदन पर तारानगर के स्वर्गीय सेठ कमला प्रसाद कंदोई की स्मृति में उनको पुत्र भंवरलाल, श्याम सुंदर, सुभाष व सुरेश द्वारा प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद कंदोई, रितु कंदोई ने एक 10 लीटर उच्च क्वालिटी की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई व पालिका ईओ अरुण कुमार सोनी की मौजूदगी में तारानगर सीएचसी में प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी को सुपुर्द की। तारानगर क्षेत्र में कोविड-19 की इस संकट की घड़ी में विधायक महोदय नरेंद्र बुड़ानिया जी के प्रेरणा से एवं रेखा शर्मा जी के निवेदन पर स्वर्गीय श्री कमला प्रसाद कंदोई जी की स्मृति में एक 10 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं उपखंड प्रशासन एवं पूरे तारानगर क्षेत्र की तरफ से विधायक महोदय की तरफ से उनका अत्यंत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इस संकट की घड़ी में इस तरह का योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है लोगों के सुरक्षित रखने की दृष्टि से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनके इस कदम से प्रेरित होकर अन्य भामाशाह एवं महान हृदय के व्यक्ति भी इस क्षेत्र में अपना योगदान देंगे, आगे आएंगे और हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद। सांगली में 2 मुहा दुर्लभ सांप की तस्करी के आरोप में धुलगांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई स्थानीय अपराध जांच विभाग, तासगांव वन विभाग की संयुक्त टीम ने की। गिरफ्तार किए गए लोगों में तनवीर रहमान कामिरकर और फिरोज सलीम मुजावर, दोनों धुलगांव तासगांव सांगली के निवासी हैं। सालासर कस्बे में मिठन लाल पुजारी के सानिध्य में सालासर कस्बे में शुक्रवार को 500 लीटर सैनिटाइजर, 5000 मास्क, 5000 ग्लव्स, 100 लीटर हैंड वॉश, 1000 N95 मास्क सालासर के विभिन्न विभागों को वितरित किए गए। मिठन लाल पुजारी ने बताया कि गिरधारी लाल बावरी मुंबई की तरफ से पुलिस थाना सालासर में राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में श्री बालाजी गौशाला में, तहसील भवन में, बिजली विभाग के कार्यालय में, सभी सरकारी कार्यालय, पुलिस थाने, अंजनी माता मंदिर में, मलगुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चेक पोस्ट, सैनिटाइजर, मास्क, गलपस्त, रिटेक मास्क, ग्लव्स, N95 मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवॉश वितरित किए गए। के आशीर्वाद से, मिठूलाल जी की प्रेरणा से, श्री सत्यनारायण जी गुप्ता नागपुर की तरफ से श्री बालाजी गौशाला संस्थान में भी गौ माता की सेवा के लिए
एक ट्रक चारा भेजा है, शोभासर गौशाला में भी एक ट्रक चारा भेजा है, और उन्होंने हनुमान सेवा समिति, बालाजी मंदिर, गौशालाओं में सैनिटाइजर, ग्लव्स और जो इस कोविड वैश्विक बीमारी में जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं, सैनिटाइजर सब जो है वो सभी संस्थानों ने भेजा है। बस हम बालाजी महाराज और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि सत्यनारायण जी गुप्ता और उनके पूरे परिवार में बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहे, गौ माता का आशीर्वाद रहे। और मैं सभी भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कोविड काल में उन्होंने सेवा की है। जय बालाजी। हमने पिछले कोरोना काल की तरह इस साल भी इस कोरोना काल की महामारी में श्री बालाजी मंदिर श्री हनुमान सेवा समिति के तत्वावधान में श्री गिरधारी लाल जी बावरी बम्बई निवासी की तरफ से उनके सौजन्य से 500 लीटर सैनिटाइजर, 5000 यूज एंड थ्रो मास्क, 5000 पीस हैंड ग्लव्स, 1-1 लीटर की सैनिटाइजर, N95 मास्क, ये सभी तरह की सामग्री पिछले वर्ष की भांति इसी वर्ष भी हमने इस कोरोना काल की महामारी में सभी विभागों में, जिसमें पुलिस विभाग है, जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें अंजनी माता मंदिर है, सालासर बालाजी मंदिर है, जिसमें तहसील कार्यालय है, जिसमें गौशाला है, इसी तरह पंचायत है, पशु हॉस्पिटल है, इन सभी विभागों में जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हमने निःशुल्क उनकी तरफ से वितरित करवाई है, ताकि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये अच्छी तरह से सब लोगों की सेवा कर सके। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन तहसील के ग्राम पंचायत पांडोली स्टेशन के वार्ड नंबर 9 भगवानपुरा में कोविड-19 सर्वे कार्य हेतु श्रीमती इंदु बाला आचार्य शिक्षिका सरपूजा की ड्यूटी लगाई गई। सर्वे के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो निर्धन और असहाय हैं, उनके परिवारों में कमाने वाला कोई नहीं। श्रीमती इंदु बाला आचार्य ने स्वर्ग प्रेरित होकर ऐसे 10 परिवार को कोरोना संक्रमण काल में खाद्यान्न किट देकर मदद की। मैं श्रीमती इंदु बाला आचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरेशपुरा में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। कपासन तहसील के ग्राम पंचायत पांडोली स्टेशन के वार्ड नंबर 9 भगवानपुरा में कोविड-19 सर्वे हेतु मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। सर्वे कार्य के दौरान मैंने पाया कि गाँव में कुछ ऐसा निर्धन व असहाय गरीब परिवार जिनके कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर आज मेरे द्वारा खाद्यान्न किट वितरण किया गया और वितरण के समय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरेशपुरा के प्रधानाचार्य श्री रतनलाल जी खटीक व पांडोली उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक श्री कमल कुमार आदेश भी उपस्थित थे। 20 मई को गुना में प्रवासी मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर साबुन का वितरण किया गया। उन्हें अक्सर भोजन पंचायती भोजनशाला से पहुंचाया जाता है। फिट इंडिया क्लब टीम के द्वारा मास्क, डबल लेयर और हाथ धोने के लिए साबुन का वितरण किया गया, जिसमें स्पॉन्सर संतोष एवं श्री धर्मेंद्र ओझा रहे। वितरण में फिट इंडिया क्लब से इंजीनियर गुलाब राज, संतोष चौरसिया, वीरेंद्र पंत, डॉक्टर अमित शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम था आज का भी आपका फिट इंडिया क्लब की ओर से आज इस एरिया में लोगों को बिना मास्क के देखा। भोजन वितरण पंचायती भोजनशाला से होता था, लोग बिना मास्क के आते थे। इस पहल को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने मास्क और साबुन का वितरण करने का निश्चय किया। आज फिट इंडिया क्लब की ओर से जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से मास्क और साबुन का वितरण किया गया, जिसमें हमारे डॉक्टर अमित शर्मा जी वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे फिट इंडिया क्लब के वीरेंद्र पंत जी, संतोष चौरसिया जी, 4 हम सहयोगियों के माध्यम से इस वितरण को कर पाए। सिवनी पेंच व्यापर्तन योजना के तहत सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र के ग्राम गराठिया में नहर निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर नहर में किए गए घटिया निर्माण कार्य की पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है। इस स्थिति को लेकर क्षेत्र के कई किसानों में पूर्व में भी आक्रोश जताया था। सबसे पहले समस्या ग्राम गराठिया में विगत दिवस हुई बारिश से यहां से होकर जाने वाली नहर टूट गई, पुलिया बह गई। वहीं कई जगह पर किसानों के उतरने चढ़ने के लिए रैंप तक नहीं बनाए गए, जिनका कोई अता पता नहीं है। उक्त नहर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जोर से बोलो। मैं अमित पांडे, कृषक, ग्राम गराठिया। मैं पत्रकारों के माध्यम से अपनी ये बात माननीय कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय संज्ञान में देना चाहता हूं
कि गरठिया में ये बन रही जो नहर है ये बिल्कुल अवैध निर्माण हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा रातों रात काम किया गया है और ना ही कोई मापदंडों का ध्यान रखा गया है और ना किसानों का ध्यान रखा गया है। जब ठेकेदार से हमने बात की है तो ठेकेदार ने एक दो बार फ़ोन उठा के बात किया, करवा दूंगा बोला है, पर अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है। संबंधित अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने भी सिर्फ हाँ हाँ कह के सब बात इधर की उधर कर दिए हैं, कोई भी काम नहीं किया गया है। इस बार ग्राम गरठिया का तालाब भी फूटने की स्थिति में है, जिसका मेन कारण नहर है और ठेकेदार है। इनकी लापरवाही के कारण इस बार गरठिया में महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोई अनहोनी भी हो सकती है इस नहर में चलने से, क्योंकि नहर में कोई रास्ता है ही नहीं। नहर में मात्र 6 फीट का रास्ता, 8 फीट का रास्ता है और पहली बार पानी गिरा है अभी, उसी में नहर के 2 टूक हो गए हैं। कहीं से भी नहर पकड़ चुकी है, बह चुकी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हम लोग किसानों की आवाज़ को तो बहुत जल्दी दबा दिया जाता है, पर इस बार किसानों की आवाज़ को आप बुलंद करें और कलेक्टर महोदय से, विधायक महोदय से निवेदन करते हैं मीडिया के द्वारा कि जल्दी से जल्दी ठेकेदार को बोलकर, अधिकारियों को बोलकर हम लोगों की रास्ता जल्दी से क्लियर करवाएं, नहीं तो हम लगभग संबंधित 500 एकड़ करीब का रकबा जो है वो बगैर पानी के रह जाएगा और इसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, ठेकेदार की रहेगी और संबंधित अधिकारियों की रहेगी। और हम जो हैं अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। समय स्थिति जब जैसी रहेगी उस टाइम फिर हम प्रशासन से अपने हिसाब से बात करेंगे। जल्दी से जल्दी काम आप करा दें तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस मैं अपनी बात बोल कर अपनी बाड़ी विराम दे रहा हूँ। मैं ग्राम गरठिया का कृषक हूँ और मैं ये नहर के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि ये नहर के बारे में किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है कि आने जाने की रास्ता भी नहीं है। जो इसका नहर की जो लंबाई चौड़ाई का जो मैप है उसके आधार पर इसका काम हुआ ही नहीं है। हमने सभी अधिकारियों से और सरकार से भी अपील की है, लेकिन हमारी किसानों की बात कोई सुन नहीं रहा है। तो आप लोगों, पत्रकार लोगों से हमारा ये निवेदन है कि हमारी आवाज़ों को पूरे किसानों की सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। कलेक्टर महोदय और विधायक जी के माध्यम से है ना काम को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराया जाए। साहू है जी, मेरी ज़मीन जो नहर के 2 हिस्सों में बटी है, ये में जान आन की रास्ता ही नहीं है। इनने नहर वाले ने जो काम करवाए, ये में लाल मिट्टी डाल दे, नहर खिसल गई, खुद गई। एक तरफ रास्ता ही नहीं है, जाने आने की बंद है, सब ट्रैक्टर गाड़ी बैल सब बंद पड़ी। साहब लोगों उनके कहो तो बैल हाओ आ रहे हैं और आमे मामे नहीं, कोई देखे ही नहीं आके साहब और बना के चले गए। अब है ना, पर किसान सब पूरा परेशान है। नीचे की जो रोड ने काम करवाए थे वो रोड किसान ने सब बंद कर दे। अब अपनो आनो नहर से ही है, तो नहर में अपनो आनो जानो हो ही नहीं रहा, सब बंद पड़े किसान पूरे। लगभग 50 किसान, कम से कम लगभग 50 किसान बंद पड़ो है। 1000 एकड़ जमीन को रुकाव लगो है। 1000 एकड़ जमीन में आन जान की कोई व्यवस्था नहीं है साहब। जबकि नहर के निर्माण एजेंसी द्वारा जी दूसरे कृषकों को जाने के लिए रास्ता बनाकर दिया जाता है। इस संबंध में आपने चर्चा किया उनसे? करे साहब, पर नहीं सुने ना। हाँ बोला थे, हाँ तो बोलते बोले तुम चिंता मत करो, रोड बना के दे रहे हैं, बेलर करके दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर हमें कोई नहीं। ठेकेदार साहब से भी बोले, ये साहब से भी बात हुई हमारी, तो ये साहब ने बोल रहे हम आ रहे हैं भैया, देखा थे 1-2 दिन में, और नहीं आए साहब। नगर में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई। स्वर्गीय राजीव गांधी पुण्यतिथि गंडई रेस्ट हाउस में मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू ने बताया कि आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गंडई ब्लॉक के अंतर्गत सभी गांवों और गंडई नगर में गरीब परिवारों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। वकील साहब बताइएगा अयूब भाई, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि गंडई रेस्ट हाउस में मनाई जा रही है, इसके बारे में जानकारी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत नवनिर्माण
काल में ले जाने वाले पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज स्मृति में स्थानीय गेस्ट हाउस में समस्त कार्यकर्ताओं ने आज उनको श्रद्धांजलि दी है। उनके चित्र पर माल्यार्पण करके और उनके कार्यों को हमारे कार्यकर्ताओं ने याद किया है, जिसे पूरा देश जानता है। और पूरे देश में आज उनकी पुण्यतिथि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई जा रही है। और इसी कार्यक्रम में मैं बहुत जगह हॉस्पिटल में फल वितरण, मास्क वितरण और सैनिटाइज़र वितरण का कार्य कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज दिल से उनको याद किए हैं। और आज जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान राजीव गांधी को पूरे दिल से याद कर रहा है। नॉर्मल पल अयूब कुरैशी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। रमेश साहू जी, आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पुण्यतिथि मनाने आप लोगों के गंडई रेस्ट हाउस में, इसमें क्या क्या प्रोग्राम है उसको बताइए। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष रहे हुए हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम पूरे देश में कांग्रेस के संगठन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निर्देशित हुआ है। इसी तारतम्य में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश से कुछ कार्यक्रम भी तय हुआ है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक को 500 मास्क और सैनिटाइज़र के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। वो व्यवस्था हुई है, उसको हम लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और बहुत जगह सवेरे से कार्यकर्ताओं के माध्यम से मास्क वितरण अभी के संक्रमण के दौर से गुजर रहे लोगों के लिए व्यवस्था बनाया गया है और उसको सवेरे से कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण भी किया जा रहा है। नामों पर बताइएगा। रमेश साहू, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई। आज गंगा सप्तमी होने के बावजूद भी लोगों को नर्मदा घाट में स्नान करने का मौका नहीं मिला। लॉकडाउन के चलते मां नर्मदा के घाट सूने रहे। वहीं दुकान संचालक एवं नाव संचालक के परिवारों में निराशा का अभाव दिखा। कोरोना काल से पहले घाट पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते थे, जिनके चलते इन गरीबों का धंधा अच्छा हो जाता था, परंतु कोरोना काल के दौरान इनका व्यापार धंधा संकट में आ गया है। आज गंगा सप्तमी है। आज का बड़ा महान पर्व है। आज गंगा जी ने माता नर्मदा जी से शपथ ली थी कि हे माँ नर्मदा, मैं साल में एक दिन आपके यहाँ खुद मिलने आऊँगी और जो भी नर्मदा जी का स्नान करेगा उसको गंगा का फल प्राप्त होगा। आज नर्मदा जी की कृपा से गंगा सप्तमी है और माता में स्नान करने प्रतिवर्ष हर लोग आते थे। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पब्लिक नहीं आ पा जा रही है। नर्मदा जी की कृपा है, सबको गंगा स्नान घर ही पे मिले। मेरा ये अनुरोध है कि सभी लोग घर पे रहें, बीमारी को देखते हुए, और माता गंगा को नमन करें, माता नर्मदा जी का दर्शन करें। आप अपना नाम बता दो। संतोष अवस्थी, लूटा वाले पंडित जी। आज गंगा सप्तमी में हम लोग की दुकानें बंद पड़ी हैं क्योंकि से यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस ने आने नहीं दिया है। और हम लोग दुकान ही से ही जो करते हैं रोजा जीवन यापन। आज लेकिन लॉकडाउन के कारण बंद है। लॉकडाउन के कारण सब बंद है और हम लोग का कुछ हो नहीं पा रहा है। नर्मदा माई के घाट खाली पड़े हैं। नर्मदा माई के घाट खाली पड़े हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधवी साहू है और हम यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग नाव चलाते हैं, यहीं के निवासी हैं
और अभी लॉकडाउन के कारण ये नाव वाव सब बंद है, सब लोग आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन के कारण। आज गंगा सप्तमी है, सप्तमी है और भीड़ भाड़ भी नहीं है, पुलिस ने लॉकडाउन लगा कर रखी है। आप अपना नाम बताएं। ज्योति सोनी। कोरोना वायरस से पूरा देश जंग लड़ रहा है। वहीं देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में इस बीमारी से निपटने के लिए जेल में क्षमता से अधिक भरे बंदियों की छंटनी कर पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ऐसे ही 14 बंदी गुरुवार को जालौन के जिला कारागार उरई से रिहा किए गए। शासन की मंशा के अनुसार आज पैरोल पे कैदियों को रिहा किया गया है। कितने दिनों के लिए रिहा किया गया और कितने कैदी रिहा किए गए? शासन के आदेशानुसार, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रम में लिया गया है, उसमें आज जिला कारागार उरई से 14 बंदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया है। जेल की वर्तमान क्षमता क्या है, कितने कैदी? 430 के सापेक्ष 936 बंदी आज वर्तमान में है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।